कहानी की शुरुआत होती है एक रेगिस्तान से, जहाँ तीन स्मगलर पत्थरों के नीचे दबी नायाब चीजें ढूंढने आए थे। कुछ देर ढूंढने के बाद आखिरकार एक आदमी को जमीन में एक छेद मिला। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया और फिर उन्होंने मिलकर इस छेद को गैस से भर दिया। कुछ ही पलों में एक आदमी ने छेद में झांका तो अचानक अंदर से एक मकड़ी ने उसे काट लिया। वो आदमी दर्द से बुरी तरह से चिल्लाने लगा और इधर कई मकड़ियां छेद से बाहर आने लगी तो स्मगलर उन्हें प्लास्टिक के डिब्बे में कैद करने लगे। अब जिस आदमी को मकड़ी ने काटा था उसकी हालत लगातार बिगड़ते जा रही थी, इसलिए बाकियों ने इस पर तरस खाकर उसे पहले ही मार डाला। कुछ ही समय बाद हम देखते हैं कि इस मकड़ियों को गैर कानूनी तौर पर दुनिया भर में बेशकीमती पेट्स के नाम पर बेचा जा रहा था। फिर फ्रांस में हम केलेब नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कुछ चोरी की चीजें बेचकर गहने खरीदने आया था। फिर क्लर्क उसे अपने ऑफिस में ले गया तो केलेब को एक प्लास्टिक बॉक्स में एक मकड़ी दिखाई दी। उसे ये मकड़ी काफी पसंद आई तो उसने वो खरीद भी ली। इसके बाद वो अपने दोस्त मैथिस से मिलने गया जिसे साइकिल चोरी करने का शौक था। वही केलेब जूते का डीलर था जिसमें मैथिस उसकी कस्टमर ढूंढने में मदद करता था। खैर, जब केलेब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बहन मैनन घर की मरम्मत में जुटी हुई थी। फिर वो अपने कमरे में पहुंचा तो लाइट्स को बंद देखकर एकदम घबरा गया। उसने तुरंत लाइट ऑन की और तब हम देखते हैं कि उसके पास काफी सारे बेशकीमती पेट्स थे जो कि लाइट की गर्माहट के सहारे जिंदा थे। अब केलेब ने इस नई मकड़ी को एक जूते के डब्बे में रख दिया। इसके बाद केलेब ने मैनन को लाइट बंद करने के लिए फिर से डांटा क्योंकि इससे उसके पेट्स की मौत भी हो सकती थी। इस पर मैनन उसको उल्टा चिल्लाने लगी क्योंकि उसकी वजह से बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा था। वहीं दूसरी ओर केलेब के कमरे में वही मकड़ी बॉक्स में छेद करके बाहर आ गई थी। कुछ घंटे के बाद जब केलेब घर लौटा तो उसने फिर से लाइट ऑन की और फिर जैसे ही उसने बॉक्स खोला तो उसे एहसास हुआ कि मकड़ी भाग गई थी। तो पागलों की तरह पूरे कमरे में उसे ढूंढने लगा, मगर फिर उसे मकड़ी का एक अंडा मिला जिसे उसने एक बॉक्स में छुपा दिया और आराम से सोफे पर सोने के लिए चला गया। फिर अगली सुबह मैनन ने केलेब को उठाया तो उसने देखा कि उसका एक दोस्त उनका बाथरूम ठीक करने के लिए उनकी मदद कर रहा था। अब केलेब बिना नहाए ही नई स्नीकर लेकर टॉम के पास पहुंचा। तभी गिलेस नाम का एक आदमी ने उन्हें देख लिया। उसे लगा कि स्नीकर के आड़ में वो ड्रग्स की तस्करी कर रहा है और उसने केलेब से कहा कि मैंने तुम पर नजर रखी हुई है। खैर, बाद में टॉम ने सप्लाई रूम में छुपकर नई स्नीकर पहने, मगर अचानक उसके पैर पर किसी ने काट लिया तो उसने तुरंत अपने पैर बाहर निकाला। उसने स्नीकर के अंदर झांका तो एक मकड़ी बाहर आकर उसके बाजुओं पर रेंगने लगी। टॉम ने घबराकर उसे जमीन पर फेंक दिया और स्नीकर से हमला कर कर उसे मार डाला। इसके बाद जब उसने दोबारा से स्नीकर में देखा तो सैकड़ों छोटी छोटी मकड़ियां अचानक बाहर निकलकर टॉम के पूरे शरीर पर चलने लगी, जिस वजह से वो बुरी तरह से घबरा गया और इधर उसका कुत्ता सबसे बड़ी मकड़ी को जमीन पर उठाकर खा गया। और जब केलेब वापस अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसका दोस्त उसके पेट्स को घूर रहा था। असल में वो नहीं जानते थे कि केलेब गैर कानूनी जानवर खरीदता था। तब केलेब को टॉम के लगातार फोन आने लगे पर उसने ध्यान नहीं दिया। आखिरकार सबके जाने के बाद उसने दरवाजा बंद किया और नीचे बीच जगह पर एक टॉवल फंसा दिया। फिर उसने टॉम को फोन किया पर उसने फोन नहीं उठाया क्योंकि वो भयंकर दर्द में था। उसकी त्वचा पर अजीबोगरीब जख्म थे और उसकी आंखों से पीला पानी निकल रहा था। जैसे ही उसने खड़े होकर फोन उठाने की कोशिश की तो अचानक वो फिसल कर गिर गया और वहां रखे सारे कांच के बर्तन उसके ऊपर गिर गए। अब हर जगह कांच बिखरने की वजह से उसका खून भी बहने लगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि टॉम का कुत्ता काफी देर से लगातार भौंक रहा था, जिस वजह से उसके पड़ोसियों को काफी परेशानी हो रही थी। उन्होंने टॉम को फोन किया और उसके घर का दरवाजा भी खटखटाया पर टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार गिलेस ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर का दृश्य देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। जल्दी पुलिस को बुलाया गया पर उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि टॉम की मौत हुई कैसे। जब पड़ोसियों ने पुलिस वाले को मास्क पहने देखा तो वो सब और भी घबरा गए। तभी लोगों में बहस छिड़ गई कि आखिर टॉम मरा कैसे। कुछ का कहना था कि साला नशा करता था, ओवरडोज की वजह से मर गया, मगर आखिरकार पुलिस ने उन्हें जैसे तैसे शांत करके वापस अपने घरों में भेज दिया और सबकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने किसी को भी बिल्डिंग से बाहर निकलने से मना कर दिया। पुलिस ने कहा कि अगर किसी को कोई भी बीमारी होती है तो डॉक्टर यहाँ पर आएंगे। तब सब ने अपनी आंखों के सामने टॉम की लाश जाते हुए देखी और फिर सब अपने घर लौट गए। फिर केलेब और उसके दोस्त टॉम के कुत्ते को अपने साथ ले गए और ये सोचने लगे कि आखिर हुआ क्या होगा। मैंने पूछा कि कहीं केलेब ने सच में जूते में कुछ छुपाए ड्रग्स तो नहीं बेचे, और ये सुनकर केलेब को काफी गुस्सा आ गया। वहीं दूसरी ओर हम जियाओ को देखते हैं जो सप्लाई रूम में सामान रखने के लिए गई थी और तभी उसकी नजर छत पर पड़ी जो मकड़ी के जालों से भर चुकी थी। अब उसने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा और पूरे कमरे पर एक स्प्रे छिड़कने लगी।
मगर उसने ये नहीं देखा कि कई मकड़ियां जाली से होते हुए पहले ही बाहर निकल चुकी थी। कुछ ही पल में ये मकड़ियां केलेब के बाथरूम से बाहर निकली, जहाँ जॉडी की गर्लफ्रेंड लीला हाथ धो रही थी। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी जाली के एक ढक्कन पर पड़ी, तो उसने ढक्कन उठाया और एक स्टूल पर चढ़कर उसे वापस लगाने लगी, मगर बदकिस्मती से उसका पैर फिसल गया और वो शावर में गिर पड़ी। अब वो जैसे तैसे खड़ी हुई तो उसने देखा कि एक टॉवल हिल रहा था, तो उसने टॉवल को हटाकर देखा, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। तभी अचानक एक मकड़ी कूदकर वहाँ आ गई और लीला बुरी तरह घबराकर शावर में छुप गई। वो मदद के लिए चिल्लाने लगी, तो जॉर्डन उसकी मदद के लिए वहां आया, लेकिन वो जानवरों को मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने एक गिलास की मदद से उस मकड़ी को कैद करने का फैसला किया। पर तभी मकड़ी कूदकर सिंह के नीचे पहुंच गई और जल्द ही उसके बाकी दोस्तों भी बाथरूम में आ चुके थे। सब के सब उसे अलग अलग सलाह देने लगे। तभी जॉर्डन का दिमाग घूम गया और वो पोछा लेकर सिंह के नीचे जोर जोर से मारने लगा ताकि मकड़ी मर जाए, मगर जल्द ही मकड़ी पोछे पर चढ़कर शावर पर कूद गई, तो जॉर्डन ने उस पर एक तौलिया फेंक कर उसे वहीं नीचे गिरा दिया। अब वो उसे मारने के लिए जूते से कुचलने लगा। कुछ ही पलों में उसने टॉवल हटाया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि वहां से बहुत सारे छोटे छोटे मकड़ियां भाग निकली। इसी दौरान शावर की जाली से बड़ी बड़ी मकड़ियां बाहर निकलने लगी, तो लीला डर कर मारे वहीं सहम गई। जॉर्डन ने तुरंत उसे बाथरूम से बाहर निकाला और फिर उन्होंने फटाफट दरवाजा बंद करके उसे टेप से सील कर दिया। इसके बाद उन्होंने केलब से पूरा सच बताने के लिए कहा, तो आखिरकार केलब ने कबूल किया कि उसने गैर कानूनी मकड़ी खरीदी थी, मगर उसने कहा कि मैंने जो मकड़ी खरीदी थी वो इससे बहुत छोटी थी। तब मैथ्यूस ने कहा कि उसके बच्चे यहाँ के वातावरण में ढलकर तेजी से बड़े हो रहे हैं। अब केलब ने मकड़ी के अंडे वाले डिब्बे को उठाया। जैसे ही जॉर्डन ने उसे खोला तो उसमें भी मकड़ियों की फौज भरी हुई थी। तब मैथ्यूस ने फटाफट टेप से इस डिब्बे को भी सील कर दिया। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो अभी भी बिल्डिंग की सफाई कर रही थी और उसे एक मरी हुई मकड़ी मिली। उसी समय पुलिस ने वहां पर वापस आकर ऐलान किया कि बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों को क्वारंटाइन में रहना होगा, और फिर उन्होंने बिल्डिंग के बाहर का दरवाजा सील कर दिया। इधर जो और भी आगे बढ़ी तो उसे कॉरिडोर में और भी बड़ी मकड़ियों के जाले मिले, जिनमें पक्षियों तक फंसे हुए थे। अब वो सीढ़ी लगाकर छत तक पहुंची और उसने एक पैनल का ढक्कन खोला। जैसे ही उसने अंदर झांका तो वहाँ मकड़ियों का घोंसला भरा हुआ था। अब जाओ ने अपना मुंह ढककर एक बार फिर से स्प्रे का इस्तेमाल किया। फिर उसने एक फ्लैशलाइट की मदद से फिर से अंदर देखा। तभी एक मकड़ी उसके चेहरे पर कूद पड़ी और वो घबराकर सीढ़ी से नीचे गिर गई। उधर केलेब के घर में लीला, मेनन और जॉर्डन ने पुलिस के ऑर्डर को ना मानते हुए बिल्डिंग से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन मैथ्यूस ने यहीं रुकने का इरादा किया, क्योंकि पुलिस पहले ही उसे चोरी के इंजाम में ढूंढ रही थी। साथ ही केलेब ने भी रुकने का फैसला किया, क्योंकि वो मुश्किल वक्त में पड़ोसियों के साथ देना चाहता था। लेकिन जब उसके दोस्त ने उसे बार बार यहाँ से बाहर निकलने के लिए मनाया तो केलेब राजी हो गया, पर उसने बाकी सभी पड़ोसियों से भी ये कह दिया था कि वो भी यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद हम एक और अपार्टमेंट देखते हैं, जहाँ एक आदमी गाना सुनते हुए एक्सरसाइज कर रहा था। जैसे ही उसने शीशे में देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे एक मकड़ी मौजूद थी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा तो उसने देखा कि वो मकड़ी वहाँ से चली गई थी। उसने कुछ देर तक अपने कमरे में छानबीन की तो उसे एक दीवार पर वो मकड़ी दिखाई दी। अब उसने मकड़ी पर जोरदार वार किया, पर इस चक्कर में दीवार में छेद हो गया। जैसे ही उसने छेद में झांका तो उसे बहुत सारे जालियां दिखाई दी और अचानक मकड़ियों की फौज ने उस पर हमला बोल दिया। उसने चिल्लाते हुए मदद की गुहार लगाई, पर उसके पिता दूसरे कमरे में सो रहे थे, इसलिए उन्हें उसकी चीखें सुनाई नहीं दी। इसी दौरान हम देखते हैं कि मैथ्यूस और केलेब पड़ोसियों के घर घर जाकर उन्हें भागने की सलाह दे रहे थे, मगर सब के सब इतने डरे हुए थे कि वो बाहर तक नहीं निकलना चाहते थे। खैर, उन्होंने एक्सरसाइज कर रहे आदमी का दरवाजा भी खटखटाया, मगर गाने की आवाज बहुत तेज होने की वजह से उन्हें उसकी चीखें सुनाई नहीं दी। इसके बाद केलेब घबरा कर पड़ोसी को देखने गया, पर उसने दरवाजा नहीं खोला। उसे अंदर से टीवी की आवाज आ रही थी, तो उसने दरवाजा तोड़ डाला और देखा कि वो सोफा पर सो रही थी। लेकिन जैसे ही उसने कोलिडिया को करीब जाकर देखा तो उसकी लाश से सैकड़ों मकड़ियां बाहर निकल आई। इसे देखकर केलेब और मैथ्यूस तो घबरा कर वहाँ से भाग निकले, पर तभी उनके सामने एक बूढ़ा आदमी आया जो उसे मदद मांग रहा था। मैथ्यूस उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, पर केलेब ने उसे रोक दिया, क्योंकि उस आदमी को मकड़ी ने काटा हुआ था। अब उन्होंने इस आदमी को वापस अपने घर जाने के लिए कहा और तुरंत वहाँ से भाग निकले। वहीं दूसरी ओर लीला घर पर बार बार टीवी पर न्यूज चैनल बदल रही थी, पर उन्हें कहीं भी उनके बिल्डिंग की खबर नहीं दिखाई दी। तभी जॉर्डन ने इंटरनेट पर सर्च करके पता लगाया कि ये रेगिस्तानी पुराने प्रजाति की मकड़ियां हैं, जो अपने दुश्मन से लड़ने के लिए अपने शरीर का आकार 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। इधर मेनन ने सोशल मीडिया चेक किया तो यहाँ भी सरकार की तरफ से कोई भी चेतावनी नहीं थी, बल्कि सिर्फ बिल्डिंग के लोग ही क्वारंटाइन से तंग आकर ट्वीट कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें किचन से कांच टूटने की आवाज सुनाई दी और फिर जॉर्डन ने देखा कि दरवाजे के पीछे से अजीबोगरीब लिक्विड
लिक्विड बाहर आ रहा था। जैसे ही उसने अंदर देखा तो उसे एहसास हुआ कि टॉम के कुत्ते की मौत हो गई थी और उसके पेट से एक मकड़ी बाहर निकल रही थी। इसी के साथ जल्द ही पूरी बिल्डिंग का माहौल बिगड़ने लगा। उस अपार्टमेंट में उस आदमी के पिता को अपने बेटे की लाश मिली। इधर वो बूढ़ा आदमी गिलास में मकड़ियां पकड़ रहा था, पर जल्दी वो भी मारा गया। सच तो ये था कि इन मकड़ियों का आतंक की वजह से हर मंजिल पर लोग मारे जा रहे थे। खैर, अब मैथ्यूज और केलब वापस अपने घर पहुंचे तो उनके दोस्त बाहर ही मौजूद थे। वो उसी पल यहाँ से भागना चाहते थे और कोई भी वापस अंदर अपने घर नहीं जाना चाहता था। तभी अचानक गिलेस उनके पीछे से आ गया और उन पर एक डंडे से हमला कर दिया। पहले उसने केलेब को जख्मी किया और फिर मैथ्यू को पीटने लगा। मेनन ने उसे शांत करने की कोशिश की तो गिलेस ने उन्हें चिल्लाकर वापस अपने घर जाने के लिए कहा। फिर गिलेस ने कहा कि जॉर्डन और लीला को यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इस बिल्डिंग में नहीं रहते। इसके बाद गिलेस जबरदस्ती केलेब के कमरे में घुसने लगा क्योंकि उसे अभी भी शक था कि केलेब ड्रग्स और बाकी गैर कानूनी चीजों की तस्करी कर रहा है। पर जब बाकी ने गिलेस को रोकने की कोशिश की तो उसका शक और भी बढ़ गया। तब केलेब ने गुस्से में आकर उसे कमरे में जाने का इजाजत दे दिया। गिलेस ने कमरे की तलाशी ली और उसे वही अंडे वाला बॉक्स मिला तो उसने अपना चाकू से बॉक्स को फाड़ दिया। बॉक्स खोलते ही सभी मकड़ियां अचानक बाहर आ गईं और उधर केलेब और उसकी बाकी साथी घर से भाग निकले। उन्होंने मकड़ियों को रोकने के लिए दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, लेकिन बेचारा गिलेस अंदर ही तड़प तड़प कर मर गया। इसके बाद वो सभी सीढ़ियों से भागे तो उन्हें हर कोने पर मकड़ियों का भयंकर जाल मिला। आखिरकार वो एक कॉरिडोर में पहुंचे जो पूरी तरह से जालियों से ढका हुआ था और उसमें बेहद बड़े बड़े आकार की मकड़ियां थीं। खैर, अब उन सबको गैराज में पहुंचना था, इसलिए वो भागकर निचली मंजिल पर पहुंचे, पर वहां और भी घने जाल और मकड़ियां मौजूद थे। अब उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सर ढका और कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगे। इधर मेनन ने पीछे रुककर लाइट संभालने का जिम्मा उठाया। असल में लाइट ऑन होने पर मकड़ियां दूर रहती थी। अब वो सभी जैसे तैसे कॉरिडोर पार कर गए और अब मेनन की बारी थी। पर जैसे ही वो कॉरिडोर के अंत तक पहुंची तो लाइट बंद हो गई और वो जाली में फंस गई। अब उसने अपना लाइटर जलाकर देखा तो एक स्पाइडर उसके करीब आ रहा था, पर उसे जलाने पर बाकी मकड़ियां भी हमला कर देगी, इसलिए वो एक ही पल में भागकर कॉरिडोर के आखिर में पहुंच गई। आखिरकार उन्होंने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर पुलिस ने बाहर का दरवाजा बंद कर दिया था। पुलिस ने इन सब की मदद की गुहार पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब उन सब ने मिलकर पूरा जोर लगाया और थोड़ा सा दरवाजा खोला, मगर पुलिस ने इस वजह से उन पर गैस छोड़ दी, लेकिन वो फिर भी दरवाजा खोलने में डटे रहे। तो पुलिस ने दरवाजे पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो सब खुफिया कॉरिडोर से वापस दौड़कर सीढ़ियों पर जा पहुंचे। खुशकिस्मती से इन गैस की वजह से मकड़ियों ने उन पर हमला नहीं किया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि जॉर्डन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब केलेब अपने जान पर खेलकर फिर से कॉरिडोर में पहुंचा तो उसने पाया कि जॉर्डन जमीन पर पड़ा था और उसे जालों और मकड़ियों ने जकड़ लिया था। जॉर्डन ने केलेब को वापस लौट जाने के लिए कहा, पर केलेब उसे अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। लेकिन अब वो मकड़ियां उस पर भी हमला कर रही थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे वापस दौड़ना पड़ा। इधर लीला अपने बॉयफ्रेंड को खोने के गम में फूट फूट कर रोने लगी। तभी मैथ्यूज की नजर एक अजीबोगरीब लिक्विड पर पड़ी। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि छत पर कई लाश जालों में फंसी हुई थी। इसके अलावा एक विशाल मकड़ी जाले से बाहर आ रहा था। तो मैथ्यूस ने तुरंत अपने दोस्तों को खबर की और वो सभी जॉर्डन को अकेला छोड़कर दरवाजा बंद कर कर भाग निकले। अब वो सभी एक खाली कमरे में पहुंचे, पर लीला बार बार भागकर अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए जा रही थी, मगर मेनन ने बड़ी मुश्किल से उसे रोक कर रखा और फिर उन सब ने जॉर्डन की दर्दनाक चीखें सुनी। तभी मैथ्यूस की नजर जमीन पर रखे एक बैग पर पड़ी, जिसके अंदर कुछ फायर स्टिक्स मौजूद थी। इधर बाकी सब जॉर्डन के मरने के गम में रो रहे थे। तो तभी मैथ्यूस ने उन्हें हिम्मत बनाए रखने को कहा, क्योंकि अभी तो उन्हें यहाँ से सही सलामत बाहर निकलना है। उसे यकीन था कि वो आग की मदद से मकड़ियों को दूर रख सकता है और छत तक पहुंचकर मदद की गुहार लगा सकता है। सबसे पहले मैथ्यूस ने कॉरिडोर में एक फटाका जलाया, जिसके धमाके से छत पर चिपकी सभी मकड़ियां डर के मारे वहीं जम गई। इसके बाद वो सब पटाखे को ढाल बनाकर ध्यान से कॉरिडोर पार करने लगे। जैसे ही फायर स्टिक की आग बुझी तो केलेब ने बैग से एक पेट्रोल बम निकाला, उसे कॉरिडोर में फेंक दिया, जिसके बाद वहां भयंकर आग लग गई और मकड़ियां अचानक उनके पीछे भागने लगी। इसके बाद वो सभी तुरंत सीढ़ियां चढ़ने लगे और रास्ते में मकड़ियों के ऊपर फ्लैश लाइट जलाकर उन्हें पीछे हटाते रहे। तभी उन्हें एक अपार्टमेंट में कुछ लोग की मदद मांगने की आवाज सुनाई दी, पर उन सब ने उन्हें घर के अंदर ही रहने के लिए कहा और खुद भागते रहे। अब उनकी फ्लैश लाइट में भी बहुत ही कम बैटरी बची थी, इसलिए मेलन ने गिलेस के घर का ताला खोलने की कोशिश की। कुछ ही पल में वो कामयाब रही और वो सभी गिलेस के रूम में घुस गए और उन्होंने मकड़ियों के अंदर आने से पहले ही दरवाजा बंद कर दिया।
थोड़ी देर बाद केलेब को काफ़ी ज़्यादा पछतावा होने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि मकड़ियों की आतंक की असली वजह वही है। तभी अचानक खिड़की पर एक रोशनी आई और कुछ ही पल में पुलिस ऑफिसर जबरदस्ती घर में घुस आए। केलेब ने उन्हें बाकी पड़ोसियों की मदद करने के लिए कहा, पर पुलिस ने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी और उसे चुप करवाने के लिए एक पुलिस वाले ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। अब केलेब भी वापस उस पर हमला कर दिया, तो पुलिस वाले ने गुस्से में आकर उसे जमीन पर पटक पटक कर पीटना शुरू कर दिया। मेनन ने अपने भाई को बचाने की बहुत कोशिश की और पुलिस वाले ने उसे भी धक्का दे दिया। इधर मैथ्यूस दूसरे पुलिस वाले से भिड़ गया और जल्द ही दोनों ग्रुप में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। फिर एक ऑफिसर ने मैथ्यूस पर पेपर स्प्रे से हमला किया और उसका गला घोटने लगा। तभी एन वक्त पर केलेब ने जमीन पर गिरी हुई एक बंदूक उठाकर पुलिस वाले को मार डाला और अपने दोस्त की जान बचाई। वहीं दूसरी ओर बाकी पुलिस वालों ने दोनों लड़कियों को कोने में फेंक कर उन पर गैस से हमला किया। इधर दो ऑफिसर ने मिलकर केलेब को काबू में किया और आखिरकार पुलिस उन सब को गिरफ्तार कर गैराज में ले आए। तब हम देखते हैं कि पुलिस वाले पहले ही गैराज में मकड़ियों से लड़ने का तरीका ढूंढ रहे थे। वहीं स्पेशल टीम मरी हुई मकड़ियां उठाकर उनका जांच कर रही थी। तभी उनके लीडर ऑफिसर ने कहा कि केलेब और उसके ग्रुप ने उनका मिशन बर्बाद करने ही वाले थे। उसने कहा कि उन्होंने अब तक जो भी कुछ किया बिल्डिंग के लोगों के मदद करने के लिए ही किया, पर केलेब का कहना था कि उन्होंने अपना ड्यूटी पूरा नहीं किया और वो लगातार पुलिस वाले पर चिल्लाता रहा। उसी पल अचानक मैथ्यूस बुरी तरह से खांसने लगा और फिर यह खुलासा होता है कि उसे मकड़ी ने काट लिया था। अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा था, पर उसने सोच लिया था कि मरने से पहले वो अपने दोस्तों की मदद ज़रूर करेगा। मैथ्यूस उठकर जनरेटर के पास गया और उसे बंद कर दिया, जिससे पूरे बिल्डिंग की लाइट चली गई। फिर वह दरवाजे पर मौजूद पुलिस वालों को धक्का दिया और उसे हटाकर मेन दरवाजा खोल दिया। कुछ ही पल में सैकड़ों मकड़ियां अंदर घुसने लगी और पुलिस वालों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी, पर मकड़ियां पुलिस वालों पर हावी होकर उन्हें भी मारने लगी। तभी केलेब और दोनों लड़कियां इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। जल्दी लीला और केलेब एक गाड़ी के पीछे जा छुपे, पर तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो मेनन को पीछे छोड़ आए थे। खैर, अब लीला ने अपनी लाइट की मदद से केलेब की हथकड़ियां खोली। तभी उन्होंने देखा कि मकड़ियों ने एक और आदमी को मार गिराया। तब केलेब ने लीला को एक गाड़ी में छुप जाने के लिए कहा और खुद अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़ा। वो इस पूरे हमले में बचते हुए अपनी बहन के पास जा पहुंचा, पर इसी दौरान उसकी टांग में गोली लग गई। तब मेनन ने एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और एक वैन की खिड़की तोड़कर केलेब के साथ वैन में छुप गई। फिर उसने केलेब के जख्म पर मरहम लगाई और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगी। जल्द ही कई मकड़ियाँ खिड़कियों पर आ गईं, लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी में घुसती, लीला ने गाड़ी की लाइट जलाकर उन्हें डरा दिया। इसके बाद दोनों भाई बहन गाड़ी से भाग निकले और रास्ते में पुलिस और मकड़ियों से बचते हुए लीला की गाड़ी में जा पहुंचे। लीला ने उसी पल गाड़ी घुमाई और बाहर निकलते हुए उसने कई गाड़ियां और पुलिस वाले को टक्कर मार दी। लेकिन बाहर निकलने के दरवाजे को खोलने के लिए जैसे ही केलेब गाड़ी से उतरा तो एक बहुत ही बड़ी मकड़ी उनके रास्ते रोक कर खड़ी हो गई। एक बार तो उन्हें ऐसा लगा कि अब केलेब का खेल खत्म हो गया, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं हिला और लीला ने गाड़ी की लाइट भी बंद कर दी। इसके बाद वो मकड़ी चुपचाप वहां से चली गई। इसके बाद केलेब ने तुरंत बाहर का दरवाजा खोला और वो सब किसी तरह अपनी जान बचाकर निकल गए और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।